कल रात को 1 बजे के करीब काफ़ी ज़्यादा आंधी, तेज़ बारिश और ज़ालाबारी हुई है हमारे शहर में। उसको देखने के लिए मैं अभी छत पे आया था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ सोलर पैनल के साथ। रात की ज़ालाबारी के नतीजे में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो सका हुआ। उससे ये फ़ायदा हुआ है बारिश से कि क्लीन हो गए हैं अभी। तो इस वक्त धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है, कड़ाकेदार धूप निकली हुई है। छत पे मैं आया था चेक करने के लिए कि क्या माहौल है, कैसा माहौल है। और बाकी जो है ना, आज की वीडियो लाजमी देखिएगा। इसमें आपको पूरा जो है ना सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम की प्राइस डिटेल में बताएंगे कि कितना पैसा लगा टोटल अभी तक और किस तरह का सोलर सिस्टम आपको लगाना चाहिए। चले जुड़े रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में जो है ना बहुत सारे आपके सवालों के जवाब होंगे और इसके साथ साथ मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि पूरा सिस्टम को लगाने में कितना खर्चा आया, ये पूरा नेट मीटरिंग के साथ ग्रीन मीटर का कितना खर्चा आया। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे बार बार आ रहे हैं, सबका इंडिविजुअल जवाब देना इतना पॉसिबल नहीं है। देता भी हूँ मैं बहुत सारे जवाब, लेकिन फिर भी मुझे पूछते हैं लोग कि कितना खर्चा आया। तो आज की वीडियो जो है ना, इसमें पूरे का पूरा मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना खर्चा आया। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि आप काइंडली जो है ना चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइम है, आप देख सकते हैं। और प्रोडक्शन आपके सामने। बाहर जो है ना बादल आए हुए हैं, धूप नहीं है इतनी ज़्यादा। देखें बाहर बादल का फुल बादल आए हुए हैं और बादलों में आपको पता ही है क्या सिचुएशन होती है। और इस वक्त भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन जारी है। ये पूरा सिस्टम है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ये हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्क्स कंपनी का इन्वर्टर है और 6 किलोवाट का 48 वोल्ट हाइब्रिड इन्वर्टर है। ब्रेकर हैं, ये पीवी के ब्रेकर हैं, सोलर सिस्टम के ब्रेकर हैं। और ये इनलेट और आउटलेट पे ब्रेकर्स होते हैं इनके, इसके यानी कि जो बिजली वापडा से आ रही है और वापडा को और वापस घर को जा रही है, सबके ब्रेकर्स हैं यहाँ पे। ये एसी पावर के, ऊपर वाला डीसी पावर के ब्रेकर्स हैं, ये देखें सारे। और बाकी चीज़ें जो है ना डिटेल में जाके मैं आपको नीचे चल के बताता हूँ। ये पूरा सिस्टम को आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है और कितना टोटल खर्चा है। क्योंकि आज की वीडियो मोस्टली है कि इस पूरे सिस्टम को लगाने में कितना खर्चा है। धूप निकली है, ख़त्म हुई है, ये 5.8 पे चला जाता है और फ़ौरन साथ ही ख़त्म हो जाती है। फिर दोबारा जो है ना ये देखें धूप निकलना शुरू होती है तो साथ ही इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज आना शुरू हो जाती है। जो ही धूप बंद होती है तो इसकी साथ ही जो है कमी आना शुरू हो जाती है प्रोडक्शन में। ये चेक करें, अभी 4 पॉइंट समथिंग था, अभी 5.49 हो गया और ये बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी इस वक्त पीक टाइम है, 11:30-12 बजे तक पीक पे चलेगा। ये 5.57 पे चला गया अभी। तो वेलकम बैक हो गया जी आप सब लोगों के एक नए व्लॉग के अंदर। तो अभी आज जो है ना मैं आपको शेयर करूंगा इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई सिस्टम की। तो टोटल कॉस्ट जो है ना, पहले मैं आपको तो बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप के क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी इसमें। एक सोलर इन्वर्टर है, आपने देखा इन्वर्क्स नाइट्रोक्स 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिसके साथ कि आप ऑन ग्रिड भी जा सकते हैं और बैटरीज भी साथ लगा सकते हैं। ये यानी कि उसमें यानी कि सबसे ज्यादा फंक्शनैलिटीज वाला ये आपका जो है ना इन्वर्टर है ये। तो इसकी कॉस्ट है, पहली कॉस्ट सबसे मेजर कॉस्ट इसी की है। इसके अंदर सबसे मेजर कॉस्ट तकरीबन ये 3 लाख हम जो है ना, ये तकरीबन 3,95,000 रुपए का मुझे ये मिला है मुल्तान से, ठीक है। दूसरे नंबर पे कैनेडियन एन टाइप टॉपकॉन बाईफिशियल जो है ना सोलर पैनल्स हैं, 12 सोलर पैनल्स मैंने लगाए हैं, उनकी कॉस्ट भी 3,02,000 के करीब है तकरीबन। और उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन आई थी, मैंने मुल्तान से लेके आया था गाड़ी पे, तो 9,200 रुपया उन्होंने मुल्तान गाड़ी वालों ने लिया था यहाँ लाने के लिए। उसके अलावा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैंने खुद बनवाया है फैब्रिकेटर से। फैब्रिकेटर का टोटल जो खर्चा है ना, ये तकरीबन मटेरियल जो 60,000 का मटेरियल आया था और तकरीबन कोई 15,000 रुपया जो ना फैब्रिकेटर ने उसकी फैब्रिकेशन की कॉस्ट ली थी। फैब्रिकेशन प्लस उसने आगे लगाया भी था, घर के ऊपर लगा के प्लेटें ऊपर लगा के नट बोल्ट टाइट करके सारा पेंट शेंट भी करके दिया था सोलर स्ट्रक्चर उसने। तो ये उसका तकरीबन आप कंबाइंडली कह लो कि जो है ना ये आपका 75,000 टोटल स्ट्रक्चर का खर्चा आया टोटल, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स थे, इलेक्ट्रिकल की चीज़ें सारे ब्रेकर्स, केबल्स जो है इसमें जो 6 mm की केबल है ना जो सोलर से नीचे आती है, वो सबसे कॉस्टली आइटम था। वो ब्रेकर्स के बाद यानी ब्रेकर्स थे और वो थी। और ब्रेकर्स का मेरा इशू भी हुआ था कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एक वीडियो में कि ब्रेकर्स मेरे पहले 63 एम्पेयर के 500 वोल्ट के लगे हुए थे। वो जो है ना जो ही मैंने ग्रीन मीटर जिस दिन लगवाया तो वो ख़त्म हो गए, यानी कि जल गए थे। वो जलने के बाद मैंने फिर 1000 वोल्ट और 125 एम्पेयर्स के ब्रेकर लगाए हैं। वो पाकिस्तान में आपको पता है कि जो है ना
चीज़ें आती हैं बाहर से ही आती हैं, जिस मुल्क से आती हैं उसकी चीज़ों की कोई ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा अर्सा ही चलती हैं और एक्चुअल जो स्पेक लिखी होती है वो मीट भी नहीं करती क्राइटेरिया उसका। इसके बाद नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का खर्चा था, तकरीबन वो 20,000 रुपया मैंने दिया है सोलर टेक्नीशियन का। और उस सोलर टेक्नीशियन मुझे कोई बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं मिला था। उसने वो जो सोलर टेक्नीशियन था बहुत सारी मिस्टेक्स उसने की हैं जो मुझे बाद में पता चला। और उसने जो डाटा लॉगर है इसके ऊपर वो नहीं लगा के दिया मुझे, सीटी कॉयल थी इसके ऊपर जो लगानी थी, जिसके साथ आप ग्रिड के अंदर जो है ना करंट को वापस भेज सकते हैं। मीन्स कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने के लिए जो बेसिक चीज़ थी सीटी कॉयल थी उसको वो लगानी नहीं आती थी, उसने नहीं लगा के दी मुझे, तो वो मैंने खुद लगाई है। डाटा लॉगर और मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आपने देखनी है तो दोनों वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डाटा लॉगर की और ग्रीन मीटर के लिए जो सिटी कॉयल लगाने की वो वीडियो, प्लस इसकी जो इंस्टॉलेशन है जब आप इसको नॉर्मल सिंगल फेज मीटर पे चलाते हैं तो इसकी जो सेटिंग है इन्वर्टर की वो डिफरेंट तरीके से होती है, वो भी वीडियो मैंने बना के रखी हुई है कि सेटिंग आपने किस तरीके से करनी है जब ऑन ग्रिड करना है। तो वो सेटिंग जो है ना वो भी उसने नहीं करके दी थी मुझे, ना ही उसको पता। मुझे लगता है कि वो बस मैंने 4-5 बंदे हालांकि मैंने इंटरव्यू किए थे जो अच्छे मुझे लगे थे, उनके अंदर से मुझे लगा था कि शायद ये लगा ले, लेकिन उसने दावा किया था कि मैंने 20 के करीब जो है ना इनोवैक्स के नाइट्रॉक्स लगाए हुए हैं। तो लेकिन आपको पता ही है पाकिस्तान में जो है ना क्वालिटी लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है। जो लल्लू पंजू बंदे पढ़ यानी कि ऐसे अनपढ़ लोग जिसको कुछ नहीं मिला, बल्ब लगाना सीख लिया, वो अपने आप को 1-2 महीने के बाद टेक्नीशियन बना के बताना शुरू कर देते हैं। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। 99% जो टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं इनके पास कोई डिप्लोमा भी नहीं है, इवन कुछ भी नहीं है, ये ऐसे सीख सूख के बने हुए हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। जिसकी वजह से आप अपना सेस्टिव, मेरी आपको एडवाइस है कि जब आप कोई अच्छा इक्विपमेंट लगाएं तो इसकी जो है ना जो लगाने वाला सर्विस यानी कि जो लगाने वाला इंस्टॉल करने वाला उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, किसी अच्छे इंस्टॉलर को ढूंढ के लगवाएं। मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे नहीं मिला और काफ़ी सारी मुझे मुश्किलात आई हैं जो कि मैं बता भी नहीं सकता। ऑफ लाइन जैसे पूरा दिन ब्रेकर हमारे ख़राब हो गए थे, पूरा दिन मैंने उसको कॉल नहीं की, वो पैसे मैंने पहले एडवांस दे दिए थे उसको सारे। जब उसने काम किया तो वो मसला ये उसने कॉल भी उठानी बंद कर दी। उसने कहा ऐसे उनको फटीक ही लगती है कि ये फटीक है जनाब, पंजाबी में फटीक कहते हैं, आपको पता समझ गए होंगे। तो उसके बाद ये सोलर इंस्टॉलर जो है ना उसकी कॉस्ट 20,000 मैंने पे की थी उसको, हालांकि उसने कुछ नहीं किया। अभी मेरा जो है ना मेजर काम उसके अंदर उसने जो ना अर्थिंग की केबल्स भी लगा के देनी थी, उसने जो है लाइटनिंग की जो अरेस्टर है वो भी लगा के देना था, बोर वगैरह मैंने डेफिनेटली किसी और से करवाना था, लेकिन सारा कुछ उसके अंदर शामिल था, ग्रीन मीटर तक शामिल था, लेकिन उसने कुछ नहीं करके दिया, उसकी सेटिंग कुछ नहीं करके दी। खैर वो मैंने एक्स्ट्रा फिर बाद में कुछ चीज़ें मैंने खुद की हैं, कुछ अभी करने वाली हैं रहती। तो ये सारी इसकी कॉस्ट थी। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन होगी। ये इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट की जो कॉस्ट थी ना ये तकरीबन ये जी टोटल कॉस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं। इसकी सारी जो कॉस्ट है ना वो मैंने बताई हुई है। ये आप थोड़ा सा मैं कॉलम को छोटा कर दूँ, ये अगर आपको नज़र आ रही है तो ये सारी जो है ना फाइनल सोलर प्राइस विद नेट मीटरिंग, ये प्लेयर्स की, इन्वर्टर की, स्ट्रक्चर की, लेबर, सारी कॉस्ट एक्सेल शीट है ऐसे मैंने बनाई हुई है सारी की सारी। और लोड कैलकुलेशन भी है इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, होम लोड कैलकुलेशन की हुई है, नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन का प्रोसेस है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यूनिट लोड जो है ना डिफरेंट चीज़ों के यूनिट लोड क्या क्या है वो सारा मैंने एक्चुअल चेक करके बताया, लिखा हुआ है। ग्रीन मीटर की रीडिंग लेने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने लिखे हुए हैं इसमें। एसी सिलेक्शन जो है ना, कौन सा एसी आपने सिलेक्ट करना है तो वो भी पॉइंट है। ये सी शीट किसी को चाहिए तो मिल सकती है उसके। सब इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन समेत पूरी कॉस्ट और जो मैंने ब्रेकर्स दोबारा चेंज किए थे उनकी कॉस्ट मिला के 125,000 ये आई टोटल कॉस्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना सिविल का मैंने काम करवाया, सिविल के मैंने पिलर्स जो है ना स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसके नीचे जो है ना वो उन्होंने रावल प्लग लगा के स्ट्रक्चर वो छत के अंदर लगा देते हैं। तो उसके बाद मैंने उसको ना तकरीबन वो एक फुट डायमीटर और 1 फुट 1.25 फुट यानी कि करीब जो है ना वो उसकी हाइट रख के उसकी जो है ना वो सिविल फाउंडेशंस बनाई हैं सारे जो है ना तकरीबन 20 के करीब पिलर्स थे, सबकी पिलर्स बनवाए मैंने। उसकी कॉस्ट तकरीबन कोई 10,500 रुपये उसकी कॉस्ट आई टोटल, प्लस मजदूरी वगैरह सेपरेट है उसकी, ठीक है। वो एक कॉस्ट आ गई हमारी। उसके साथ जो है ना नेट मीटरिंग की जो एक्चुअल बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कंपनीज का नाम बता दें, तो आपको पता ही है पाकिस्तान में जिस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं उसी तरीके से ही मैंने भी लगवाई हैं। और 140,000 मुझे कॉस्ट पड़ी है इसकी। और टोटल सिस्टम जो है ना मिला के, ये टोटल सिस्टम जो है मैंने पूरे का पूरा जो लगाया है ये, यानी कि इसकी टोटल कॉस्ट जो है ना 10,63,000 रुपये मेरी टोटल कॉस्ट आई है इसकी। यानी कि इसके अंदर नेट मीटरिंग लगवाई है मैंने, उसकी केबलिंग वगैरह सब कुछ उसमें जो दिया है। इसके अंदर पैनल्स हैं, इन्वर्टर है,
यानी कि ऑन ग्रिड सिस्टम पूरा लगाने की कॉस्ट इतनी आई है। और इसमें मैंने बैटरीज नहीं लगवाई। मेरे पास यूपीएस है जिसको मैं बैकअप के तौर पे इसके साथ चार्ज सोलर के ऊपर करता हूँ। रात को बैकअप अगर लाइट जाए तो जो है ना उसी के ऊपर मेरा है गुजारा, क्योंकि बैटरीज की कॉस्ट 2,30,000 रुपया बैटरीज की एक्स्ट्रा कॉस्ट है अगर मैं 4 ट्यूबुलर बैटरीज इंस्टॉल करता हूँ। अगर मैं लिथियम बैटरी के ऊपर जाता हूँ तो लिथियम बैटरी की कॉस्ट ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब है। वो आप कर लें कि अगर लिथियम बैटरी की कॉस्ट इसमें डालेंगे तो ये 10 लाख के ऊपर 4 लाख यानी कि 14,63,000 रुपया ये कॉस्ट टोटल बन जाएगी। अगर आप ट्यूबुलर बैटरीज लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट 10,63,000 है और उसमें आप करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 12,90,000 तकरीबन ये 13 लाख के करीब टोटल कॉस्ट बन जाएगी। और वो सिस्टम आपका वो बनेगा ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम होगा, जिसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि पूरा दिन आप अगर वाडा बंद कर देंगे तो कोई यानी कि उसकी 1 टका भी आपका खर्चा नहीं आने वाला। और रात को भी आपका फुल बैकअप होगा चीज़ों का, मेजर जो हाई लोड है उसको छोड़ के। और मेरी जो है ना लगाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मेरा ग्रीन मीटर लगे हुए तकरीबन जो है ना 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं। मेरे डेली के जो है ना 25 से 30 यूनिट एवरेज, अगर बादल वगैरह नहीं, जैसे पिछले 1-2 दिनों से बादल और आंधियाँ वगैरह आ रही हैं तो वो कम हो गए। एक दिन लाइट लोड शेडिंग भी हुई है 3-4 घंटे, तो उसकी वजह से जब लोड शेडिंग होती है तो ये जो है ना आपके नेट मीटरिंग काम नहीं करती, उस वक्त बंद हो जाता है पूरा ग्रिड, क्योंकि वो सेफ्टी का कोई प्रोसीजर है उनका। तो आपके जो वापस एक्सपोर्ट नहीं हो रहे यूनिट जो है ना वो आपके ज़ाया हो रहे होते हैं, कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होता। तो जिस दिन 3-4 घंटे लोड शेडिंग हुई थी उस दिन तकरीबन 20 यूनिट मेरे जो है ना वो वापडा की तरफ गए थे, वरना आम दिनों में 25 से 30 यूनिट जो है ना एक्सपोर्ट हो रहे हैं मेरे कंटिन्यूसली। और इसके साथ मेरे घर का लोड जिसमें मेरा 1-1.5 टन का एसी सारा दिन चलता है, फ्रिज मेरी चलती है बड़ी 630 लीटर की फ्रिज है वो पूरा दिन चलती है। उसके बाद घर के बाकी सारी अप्लायंसेस जो घर में नॉर्मल लाल मोटर पानी वाली तकरीबन 1.5 से 2 घंटे दिन में चलती है, 2 घंटे ऑलमोस्ट चलती है वो। बाकी छोटे मोटे लाइटें फैन तो उसका तो काउंट ही नहीं है ये, यानी कि सब कुछ होने के बाद यानी कि इतना एक्स्ट्रा बच जाता है। और ये 12 प्लेटें जो है ना ऑलमोस्ट 7,000 वाट की ये 12 प्लेटें हैं। और ये प्रोडक्शन जो है ना 6,200 वाट्स की प्रोडक्शन, इसने 6,180 वाट की प्रोडक्शन मुझे भी मिली है पीक टाइम में। अगर आपकी प्लेटें ऑप्टिमल वॉश की गई हों और सनलाइट प्रॉपर हो तो ये इतनी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकती है। तो ये उसके ऊपर मोटी मोटी मैंने आपको बता दी है। फर्दर डिटेल किसी को चाहिए, पहले भी मैं कहता हूँ मुझे ईमेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मेरा ईमेल एड्रेस मैं आपको बताऊंगा, उस पर आप ये एक्सेल शीट जो है ना, ईमेल एड्रेस मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं मिल रहा तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको ईमेल एड्रेस दूंगा, आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको पूरी एक्सेल शीट भेज दूंगा। इसमें एक नट बोल्ट की, एक गैस्केट की टाइप भी बताई हुई, इसकी बेस पे आप 100% तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन 90% आप अपना जो है ना सोलर सिस्टम आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। यानी कि आपकी प्राइस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होगी, जाहिर सी बात है, आप जिस एरिया में रहते होंगे, जिस इलाके में रहते होंगे, उसकी कॉस्ट और हमारे एरिया की कॉस्ट में फ़र्क होगा। अगर आप बड़े सिटी में हो सकता है आपको ये चीज़ें चीप मिलें, क्योंकि हमारा छोटा शहर है तो यहाँ पे इतनी चीप नहीं है चीज़ें। बाकी लेबर वगैरह के चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं हर जगह पे, क्योंकि लाहौर में कुछ और हैं, इस्लामाबाद में कुछ और हैं, कराची में कुछ और हैं और हमारे एरिया में कुछ और हैं। तो बाकी ये है कि आप लोग इसकी बेस पे लगा सकते हैं, हर चीज़ एज इट इज़ दी हुई है, पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो ये जो है ना विदाउट बैटरीज मेरा सिस्टम जो ऑन ग्रिड सिस्टम मेरा लगा हुआ है इस वक्त, हाइब्रिड मैंने नहीं लगाया हुआ अभी, बैटरीज जो है ना वो मैंने नहीं इंस्टॉल की हुई, मेरे पास ऑलरेडी यूपीएस का बैकअप है। और ये ऑन ग्रिड मैंने ऑलरेडी ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड हाइब्रिड, ऑफ ग्रिड हाइब्रिड, इसकी सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो किसी ने देखनी हो समझना हो तो वो भी सोलर सीरीज़ के अंदर पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये पूरा जो ऑन ग्रिड सिस्टम मेरा लगा है, इसमें ग्रीन में हर चीज़ की कॉस्ट मिला के 10,63,000 रुपये में मेरा पूरा सिस्टम लगा है। आई होप कि इसमें आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर फिर भी किसी बंदे को कोई एनी चीज़ कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।